हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना उसके अंदर चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे थे जिसका नाम था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, BASES, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग दो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे थे। पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, CASH, कैश बेसिस, BASIS, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING, और दूसरा जो बेसिस है, मतलब दूसरा जो अकाउंटिंग है उसका नाम है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ACCRUL, एक्रूअल बेसिस, BASIS, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ACCOUNTING। यानी चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो चैप्टर नंबर 4 है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें दो बेसिस है। पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन का रोकर आधार, लेखांकन का रोकर आधार। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन का रोकर आधार। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? लेखांकन का उपार्जन आधार, लेखांकन का उपार्जन आधार, उपार्जन आधार। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब, और कोई यदि कोई व्यक्ति अगर बिजनेस करता है तो बिजनेस के अंदर होने वाले सारे ट्रांजैक्शन को, TRANSACTION, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए दो मेथड है, यानी दो बेसिस है। पहला कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे आप अकाउंटिंग कर सकते हैं, दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ना, यह अपने जो बिजनेसमैन है, जो व्यवसायी है, उनको यह सलाह देता है। जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये अपने बिजनेसमैन को सलाह देता है कि देखो बिजनेसमैन, अगर आप मेरे बेसिस पे यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पर आप अपने बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, यानी ट्रांजैक्शन को, टी मतलब ट्रांजैक्शन, आर मतलब रिकॉर्ड, यदि अपने बिजनेस के अंदर होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो ना, तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो अपने बिजनेसमैन को सलाह देता है कि आपको उसी दिन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, उस ट्रांजैक्शन को उसी दिन रिकॉर्ड करना है जिस दिन, उसी दिन रिकॉर्ड करना है जिस दिन आपको पैसा, यानी पैसा रिसीव हो, यानी मनी आपको रिसीव हो या मनी आप पेमेंट करो, मनी पेमेंट करो, उसी दिन रिकॉर्ड करना है। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है ना अपने बिजनेसमैन को सलाह देता है कि देखो भैया, अगर आप मेरे आधार को चुनते हुए या मेरे आधार पे, मेरे रास्ते पर अगर आप चलोगे, यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे चलते हुए आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करोगे, तो आप किसी भी ट्रांजैक्शन को तभी रिकॉर्ड करोगे जब आपके पास पैसा रिसीव होगा या पैसा पेमेंट करोगे, ठीक है। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है अपने बिजनेसमैन को सलाह देता है कि आप अपने बिजनेसमैन को यह सलाह देता है कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को, TRANSACTION, यानी अपने बिजनेस के अंदर होने वाले किसी भी ट्रांजैक्शन को तब रिकॉर्ड करोगे, उस दिन रिकॉर्ड करोगे जिस दिन यह ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे पैसा आपको रिसीव हुआ हो या पैसा रिसीव नहीं हुआ हो, उस पर ध्यान नहीं देना है। मतलब कैश बेसिस कहता है अपने मुंशी को, अपने बिजनेसमैन को कहता है कि यदि आप किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो तो कब करोगे? उस दिन करोगे जिस दिन आपको पैसा मिल रहा है या आप पैसा पेमेंट कर रहे हो। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपने मुंशी को, अपने बिजनेसमैन को क्या सलाह देता है? अपने बिजनेसमैन को सलाह देता है कि बिजनेसमैन भैया, व्यापारी भैया, आप किसी भी ट्रांजैक्शन को उस दिन रिकॉर्ड करोगे जिस दिन आपका ये ट्रांजैक्शन हुई है, चाहे पैसा मिला हो या पैसा नहीं मिला हो, मतलब नॉट रिसीव हुआ हो, ठीक है। तो अब आज हम लोग कल एक क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग एक और क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, और उसमें क्वेश्चन में पूछेगा कि आपको प्रॉफिट निकालना है,
प्रॉफिट निकालना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे, और फिर प्रॉफिट निकालना है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपसे पूछे ना कि प्रॉफिट निकालिए कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे, तो हमेशा यह याद रखना कि हमें पैसा कब कब रिसीव हो रहा है और पैसा कब कब जा रहा है, यानी हम बिजनेस के अंदर पैसा कब आ रहा है और बिजनेस के अंदर पैसा कब जा रहा है। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से कहेगा प्रॉफिट निकालिए, तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उस दिन रिकॉर्ड करेंगे, चाहे पैसा रिसीव हुआ हो या पैसा रिसीव नहीं हुआ हो, या आपने पैसा कैश आपने किसी के दिए हो या नहीं दिए हो। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है राकेश एक कंसल्टेंट, मतलब राकेश जो है ना एक मतलब कंसल्टेंट है, मतलब सलाह वाला देता है, किसी मामले में सलाह देता है, परामर्श देता है। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, यानी फाइनेंशियल ईयर कौन सा ईयर चल रहा है 23-24, तो यहाँ पे लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24। ठीक है, ये करेंट ईयर है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब है कि ये करेंट ईयर है, बिजनेस जिस दिन मतलब हो रहा है ना, एक क्वेश्चन दिया है, ये फाइनेंशियल ईयर का मतलब करेंट ईयर चल रहा है। कह रहा है ही अर्न 4 लाख रुपीज, मतलब राहुल जो है कंसल्टेंट है 23-24 के अंदर। राहुल एक कंसल्ट बैठा है, राहुल परामर्श देता है, किसी बात पे परामर्श देता है, हो सकता है वकील है, हो सकता है डॉक्टर है, हो सकता है कि जज है, हो सकता है इंजीनियर है, तो किसी को सलाह दे रहा है। तो उसने ने 23-24 के अंदर 4 लाख रुपया कमाया। पूरे साल में 23-24 के अंदर कितने रुपये अर्न किया, कितने रुपये अर्न किए, अर्न किए 4 लाख रुपया। आउट ऑफ विच, जिसमें से ही रिसीव 3,50,000, जिसमें से 4 लाख रुपया कमाया, लेकिन इस 4 लाख में से 3,50,000 तो उसको रिसीव हो गया, यानी उसको कैश रिसीव हो गया, एक कैश जो है ना रिसीव हो गया। कह रहा है कैश रिसीव हो गया, इसका मतलब 50,000 रुपया रिसीव नहीं हुआ, कमाया तो 4 लाख रुपया। 23-24 के अंदर उन्होंने परामर्श देकर, उन्होंने किसी चीज़ पे सलाह देकर 4 लाख रुपया कमाया, जिसमें से 3,50,000 रिसीव हो गया। इसका मतलब 50,000 रुपया नॉट रिसीव, यानी कैश रिसीव नहीं हुआ है, कमा लिया है लेकिन कैश नहीं मिला है। जैसे आप मतलब एक किसान है, वो किसी के यहाँ फावड़ा चलाने गया, कुदार चलाने गया, तो उसने किसी के मजदूरी किए तो कमाया 800 रुपया, लेकिन 800 रुपया कमाया, 400 रुपया उसको मिल गया, 400 रुपया अभी नहीं मिला है, बाद में मिलेगा। उसी तरह परामर्श दिया है, राकेश जो है कंसल्टेंट है, परामर्श दिया है 23-24 के अंदर 4 लाख रुपया उसका बन रहा है। पूरे 23-24 में 4 लाख रुपया उसका अर्न किया, कमाया, लेकिन 3,50,000 उसको रिसीव हुआ कैश और 50,000 उसको नॉट रिसीव हुआ। फिर आगे पढ़िए क्या कह रहा है, ही इनकर्ड एक्सपेंस 1,70,000, आउट ऑफ विच 40,000 इज आउटस्टैंडिंग। उसका खर्चा कितना हुआ है, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ये अर्न हुआ है। अर्न का मतलब इसने इनकम है, ये इसका इनकम है, अर्न किया है मतलब इसका इनकम है, ये अर्न किया इनकम कमाया है, जिसमें 3,50,000 कैश में रिसीव हुआ है और 50,000 रुपये कैश रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद भाई कमाया है 4 लाख रुपया कमाया है, तो कुछ खर्चा भी तो किया होगा। तो बता रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में खर्चा है, पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, यानी खर्चा कितना है, अर्न है, यानी पेमेंट मतलब एक्सपेंसेज कितना है, EXPENS, एक्सपेंसेज कितना है टोटल। कर 1,70,000, ही इनकर्ड एन एक्सपेंसेज ऑफ रुपी 1,70,000, 1,70,000 का खर्चा आया है। उसमें कर आउट ऑफ विच रुपी 40,000 आउटस्टैंडिंग। इसमें ना ये 40,000 रुपया क्या है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब बकाया है, यानी पे नहीं किया, नॉट पेड। पेमेंट है नॉट पे, यानी खर्चा है तो खर्चा तो पे करना ही पड़ेगा। तो 40,000 आउटस्टैंडिंग है, OS लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब पे नहीं किया, इसका मतलब 1,30,000 रुपया उसने पेड कर दिया है। 1,30,000 रुपया क्या किया, पेड कर दिया है 23-24 के अंदर। यानी 23-24 में वो 4 लाख रुपया परामर्श देकर, किसी चीज़ पे परामर्श देकर 4 लाख रुपया कमाया है, जिसमें 3,50,000 रुपया तो उसको कैश में रिसीव हो गया और 50,000 रुपया कैश रिसीव नहीं हुआ है। साथ ही उसका खर्चा भी हुआ है, इस 4 लाख रुपया कमाने में उसने 1,70,000 रुपया खर्चा किया है। ठीक है, तो 1,30,000 रुपया को उसने पेमेंट कर दिया है, लेकिन 40,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, उसको पेमेंट नहीं किया। फिर कह रहा है कि ही ऑल्सो रिसीव कंसल्टेंसी फी रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 45,000। साथ ही साथ
ऑल्सो रिसीव, उसको और मिला, उसमें फिर एक कंसल्टेंसी फी मिला लास्ट ईयर का, यानी प्रीवियस ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, यानी एक करेंट ईयर है, सी वाई लिख देते हैं, करेंट ईयर है, तो इसका लास्ट ईयर मतलब भूतकाल का, ये वर्तमान काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल की बात कर रहा है कि भूतकाल में इन्होंने किसी को कंसल्टेंट दिए थे लेकिन उसमें पैसा नहीं मिला, आज पैसा मिला 45,000 रुपया, तो रिसीव के कलम में लिख देते हैं 45,000 रुपया। ये प्रीवियस ईयर का बात कर रहा है। फिर कह रहा है एंड ऑल्सो पेड 20,000 रुपया इन एक्सपेंसेज, ये एक्सपेंसेज है ना, तो लास्ट ईयर कितना पेड किया है, यहाँ पेड लिखला है ना कि 20,000 रुपये पे किए हैं, तो 20,000 एक पेड के कलम में लिख देते हैं, कितना 20,000 रुपया पेड कर देते हैं, लेकिन यह प्रीवियस ईयर का है ना तो पी वाई लिख देते हैं। अब कह रहा है ना, अब कह रहा है कि प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट निकालिए, कैश प्रॉफिट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार को चुनते हुए हम प्रॉफिट निकालते हैं। यानी हम इस क्वेश्चन में पहले क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो प्रॉफिट बराबर होता क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस, यही होता है ना। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। यानी आपने 50,000 रुपया का चिप्स बेचा, 50,000 रुपया का गुड्स सेल किए, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, गुड्स सेल किए, और इस गुड्स को बना कर बेचने में इसके पीछे 40,000 रुपया खर्चा किए, तो 50,000 रुपया क्या हुआ भाई, ये आपको रिसीव हुआ, और 40,000 रुपया क्या किया आपने पेमेंट की, एक्सपेंस है, तो 50,000 में से 40,000 माइनस कर देंगे तो 10,000 जो आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंस। तो क्या कह रहा है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे, कैश बेसिस, जब भी क्वेश्चन का है ना कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे आप प्रॉफिट निकालिए, तो आपको केवल यह देखना है कि आपने पूरे साल में, यानी करेंट ईयर में, करेंट ईयर यानी सी वाई का मतलब क्या होता है, करेंट ईयर, करेंट ईयर में आपने पैसा कितना रिसीव हुआ और पैसा कितना पेड हुआ। पैसा जो रिसीव हुआ उसको इनकम के कॉलम में डाल दीजिएगा, अब पैसा जो पेड हुआ उसे एक्सपेंस मान लीजिएगा। केवल ये देखना है कि करेंट ईयर में जब भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे कहें ना कि प्रॉफिट निकालिए, तो हमेशा यह देखना है कि भैया पैसा, मनी जो है करेंट ईयर में मनी कितना रिसीव हुआ है, और पैसा जितना रिसीव हुआ होगा उसे इनकम के कॉलम में डाल दीजिएगा, इनकम डाल दीजिएगा, और पैसा पेमेंट, मनी कितना पेमेंट किया गया, मनी कितना पे किया गया है, तो पेड जो किया गया वह एक्सपेंसेस के कॉलम में डाल दीजिएगा। केवल ये देखना है, जैसे अगर आपको 1 लाख रुपया, आपको करेंट ईयर में 1 लाख रुपया, अगर आपको 1 लाख रुपया मिला है, तो 1 लाख रुपया रिसीव हुआ है ना, तो इसे इनकम के कॉलम में डाल दीजिएगा। भले इस 1 लाख रुपया में करेंट ईयर का 50,000 हो, प्रीवियस ईयर का 70,000, प्रीवियस ईयर का 20,000 हो, और असेसमेंट ईयर नेक्स्ट ईयर का, असेसमेंट ईयर का ये या नेक्स्ट ईयर का ये, नेक्स्ट ईयर का 5 दूसरा 30,000 हो। मतलब इस 1 लाख रुपया में क्या हुआ ना, जैसे करेंट ईयर 1 लाख रुपये चल, 1 लाख रुपया, तो इस 1 लाख में 50,000 तो इस साल बेचा है सामान, तो उसका 50,000 रुपया रिसीव हुआ कैश में। 20,000 रुपया क्या हुआ ना, पिछले साल ये माल बेचा था किसी को बिजनेसमैन पिछले साल माल बेचा था, लेकिन पेमेंट उस साल नहीं किया था, आज कर रहा है, तो हम आज इनकम मानेंगे। कैश बेसिस से ही कहता है, कैश बेसिस से ही कहता है कि कितना रुपया आपको करेंट ईयर में पैसा रिसीव हुआ है, करेंट ईयर में कितना रुपया रिसीव हुआ है उसे इनकम मानो। तो करेंट ईयर में कितना रुपया रिसीव हुआ है, यहाँ पे देखिए। अब इनकम में रिसीव कितना हुआ है, कैश कितना रिसीव हुआ है, कैश से रिसीव हुआ है 3,50,000, कैश कितना रिसीव हुआ, 3,50,000 ये रिसीव हुआ है, और प्रीवियस ईयर का भी 45,000 रुपया रिसीव हुआ है। करेंट ईयर में हम 23-24 के निकाल रहे हैं ना, 23-24 का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, वो भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे। और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, केवल यह चेक करना है कि वर्तमान में यानी करेंट ईयर में कितना रुपया आपको मिला है। यह मत देखो उसमें कि करेंट ईयर में जो रुपया है उसमें प्रीवियस ईयर कितना है, करेंट ईयर कितना है, नेक्स्ट ईयर कितना, वो सब नहीं देखना है। अगर दिया भी होगा ना, अगर दिया भी होगा कि प्रीवियस ईयर के इतना रिसीव हुआ है, करेंट ईयर इतना रिसीव हुआ है, तो टोटल पैसा जोड़ देना है।
जोड़ ये लेना है कि कितना रुपया आपने रिसीव किया करंट ईयर में। तो 3,50,000 यहाँ रिसीव हुआ है और प्रीवियस ईयर का पिछले साल का पैसा करंट में मिला है ना 45,000 रुपये। कितना हो गया 3,50,000 45,000 3,95,000। इनकम क्या हो गया 3,95,000 रुपया हो गया। और कैश में पेमेंट कितना किया है, चाहे वह इस साल के हो या किसी और साल का हो, कितना पे किया है। तो 1,30,000 रुपया करंट ईयर का पे किया है और 20,000 रुपया पिछले साल का पे किया, यानी 1,50,000 रुपया जेब से इस साल गया। तो एक्सपेंस मान लो उसे 1,50,000 रुपये कितना जेब से गया है, चाहे वह इस साल के हो या पिछले साल के हो या अगले साल के हो, ये नहीं देखना है। कितना रुपया हमारे जेब से गया वो एक्सपेंस है। अब 3,95,000 में से 1,50,000 माइनस करते हैं, कितना होगा। तो 3 लाख में से 1 लाख घटा दो 2 लाख, 2 लाख में से 2 लाख ये हो गया और 95 में से 50,000 एक घटा दो 2,45,000। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे प्रॉफिट कितना हुआ 2,45,000। जब भी कैश बेसिस, हमेशा याद रखना कि जब भी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट का है ना, तो हमेशा यह देखना है कि हमको करंट ईयर में कितना पैसा रिसीव हुआ हो, चाहे वह करेंट का पैसा हो या प्रीवियस का पैसा है। कितना रुपया कम बिजनेस के अंदर आ रहा है वो सब के सब पैसा जोड़ना है, और कितना रुपया पेमेंट कर रहे हो वो सब के सब जोड़ना है, चाहे वह इस साल का खर्चा हो, पिछले साल का खर्चा हो या अगाड़ी का खर्चा, यानी पिछाड़ी अगाड़ी वर्तमान भूत भविष्य किसी भी साल का खर्चा हो। करेंट में कितना रुपया आपके जेब से जा रहा है वो सारे पैसा जोड़ के एक्सपेंस के कॉलम में डाल देना। फिर इनकम, यानी हम कह सकते हैं कैश इनकम। कब जब भी कहे ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, तो इनकम माइनस एक्सपेंसेस लिखना, लेकिन कैश जरूर लिख देना। कैश में कितना इनकम मतलब कैश में कितना रिसीव हुआ है और कैश में कितना पेमेंट हुआ है। अगर कैश में कितना पेमेंट हुआ है, कैश रिसिप्ट माइनस कैश पेमेंट, कितना कैश रिसीव किए हैं कितना कैश पेमेंट किए हैं और माइनस कर देना, आंसर निकल जाएगा। लेकिन अगर एक्रूअल बेसिस, फिर कह रहा है कि एक्रूअल ACCRUAL एक्रूअल बेसिस BASIS एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ACCOUNTING एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पे आप प्रॉफिट निकालिए। तो इसका प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि कैश प्लस क्रेडिट इनकम मतलब कैश प्लस क्रेडिट मिलकर कितना रिसीव हुआ है, उसमें से कैश प्लस क्रेडिट एक्सपेंस मतलब कितना पेमेंट किए हैं आप, यानी कैश प्लस क्रेडिट मतलब नगद प्लस उधार मिलकर कितना रुपया रिसीव हुआ है और नगद प्लस उधार मिलकर कितना रुपया आप पेमेंट किए हो उसमें से माइनस कर देना। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर जब भी प्रॉफिट निकलता है ना, तो केवल करेंट ईयर का इनकम लेना है और करेंट ईयर का एक्सपेंस लेना है। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर जब भी प्रॉफिट निकालिए ना, तो हमेशा करेंट ईयर का इनकम और करेंट ईयर का एक्सपेंस लीजिए। करेंट ईयर के इनकम मतलब हो गया कैश प्लस क्रेडिट दोनों, करेंट ईयर के एक्सपेंस का मतलब हो गया कैश प्लस क्रेडिट दोनों। जैसे आपने किसी को 50,000 रुपये के गुड्स बेचे जिसमें से आपको 40,000 रुपये रिसीव हो गया, मतलब और किसी साल में मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 चल रहा है, तो 24-25 में आपने किसी बिजनेसमैन ने 50,000 रुपये गुड्स बेचा, सेल किया है, तो पैसा रिसीव हुआ। तो पैसा कैश रिसीव हुआ है 40,000, 10,000 रुपये रिसीव नहीं हुआ है। तो जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर जो प्रॉफिट निकालेगा ना, वह केवल 40,000 को अपना इनकम मानेगा। क्यों? क्योंकि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यह कहता है कि कितना रुपया कैश में रिसीव हुआ है उतना ही रुपया हम इनकम मानेंगे, और जितना रुपया हमारे जेब से पेमेंट गया है उसको हम खर्चा मानेंगे। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि भैया कैश प्लस क्रेडिट मिलकर, यानी जिस ईयर अकाउंटिंग हुआ ना, मतलब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है, जितना रुपया रिसीव हुआ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अपने बिजनेसमैन को क्या सलाह देता है, कि आप किसी भी ट्रांजैक्शन को उस दिन रिकॉर्ड करोगे जिस दिन पैसा रिसीव हुआ है। तो पैसा रिसीव 40,000 हुआ है तो 40,000 को ही अपना इनकम मानेगा। जबकि एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है उस दिन रिकॉर्ड करो, भले पैसा मिला हो या नहीं मिला हो, तो ये अपना इनकम। अगर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर कोई बिजनेसमैन अगर अकाउंटिंग करते हैं, लेखांकन करते हैं, तो कितना रुपया अपना सेल बताएंगे 50 रुपया,
कहेंगे 40 रुपया रिसीव नहीं हुआ है, 10,000 रुपये, 40,000 रिसीव हो गया, 10,000 रुपया रिसीव नहीं हुआ है, लेकिन है मेरा इनकम 50,000 का है। लेकिन केवल करेंट ईयर के लेना है। अगर इस 50,000 मान लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे 50,000 है और 50,000 है, मान लीजिए कि अगर मान लीजिए अगर 50,000 रुपया रिसीव हुआ, 50,000 रुपया गुड सेल किए और 50,000 रुपया रिसीव हुआ, तो 50,000 में अगर ब्रेक करके कहे, इसको ब्रेक करे, कहे कि भैया 30,000 रुपया तो भैया करेंट ईयर में पैसा रिसीव हो गया, 10,000 रुपया रिसीव नहीं हुआ, सेल हो गया लेकिन क्रेडिट है, उधार में बेचे हैं, पैसा नहीं मिला। और जो 10,000 रुपया है ना, यानी 50,000 रुपया हमने 50,000 रुपया, मान लीजिए 50,000 रुपया गुड सेल किए, तो 30,000 रुपया तो रिसीव हो गया, 40,000 रुपया रिसीव हो गया, 40,000 रुपया रिसीव हो गया, इसको कर दो, 40,000 रुपया रिसीव हो गया, 10,000 रुपया रिसीव नहीं हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि इस 40,000 में ना 30,000 रुपया तो इस साल पैसा मिल गया, इस साल का है, 10,000 रुपया पिछले साल में माल बेचे थे, पिछले साल का है, यानी करेंट ईयर का कितना है, 30,000 रुपया मिला है, और 10,000 रुपया जो दिया है वह दिया है पिछले साल का, यानी प्रीवियस ईयर का पैसा दिया है। तो अब एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर जब भी प्रॉफिट निकालना है तो केवल करेंट ईयर के लेना है। तो 30,000 ही हो गया और 10,000 ही, भले पैसा मिला हो नहीं मिला हो, कितना सेल है, सेल 40,000 का ही मानेंगे, सेल 40,000 का ही मानेंगे। ये जो 10,000 रुपया आया है ना, ये पिछले साल का है, तो पिछले साल को एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पिछले साल यानी प्रीवियस ईयर, नेक्स्ट ईयर को कैलकुलेट नहीं करता है, केवल और केवल करेंट ईयर का लेता है, केवल करेंट ईयर का लेता है। ना ही प्रीवियस ईयर को वो कैलकुलेट करता है और ना ही नेक्स्ट ईयर को वो कैलकुलेट करता है, केवल और केवल करेंट ईयर को लेता है, करेंट ईयर के इनकम और करेंट ईयर के एक्सपेंस को जोड़ता है। जबकि कैश बेसिस क्या है, जितना रुपया रिसीव हुआ है, चाहे वह प्रीवियस ईयर का हो, करेंट ईयर का हो और नेक्स्ट ईयर का हो, वो अपना इनकम मान लेता है। ठीक है, तो अब हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर यहाँ प्रॉफिट निकालेंगे। तो कैश प्लस क्रेडिट रिसीव या इनकम कितना हुआ है, कैश प्लस क्रेडिट केवल करेंट ईयर का, तो 3,50,000 रिसीव हुआ है, 50,000 रुपया रिसीव नहीं हुआ, यानी इनकम उनका 4 लाख रुपया है, तो 4 लाख ही लेंगे यहाँ पे। और ये प्रीवियस ईयर का 45,000 रुपया रिसीव हुआ है, तो प्रीवियस ईयर का तो लेना नहीं है, केवल करेंट ईयर का। करेंट ईयर में इनकम कितना, 4 लाख रुपया इनकम है, जिसमें 3,50,000 रुपया रिसीव हुआ, 50,000 रुपया रिसीव नहीं हुआ, तो भाई कैश प्लस क्रेडिट कितना रिसीव हुआ है, 4 लाख, तो 4 लाख ही लेंगे करेंट ईयर का। ये फिगर कितना, कौन सा साल का है, करेंट ईयर का है। प्रीवियस एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कभी भी केवल करेंट ईयर के लेते हैं, प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर का कभी अमाउंट नहीं कैलकुलेट करते हैं। माइनर करेंट ईयर का कितना कैश प्लस क्रेडिट पेमेंट है यानी एक्सपेंसेज है, तो कितना है, 1,30,000 है और 40,000 है, 1,70,000, ये 20,000 रुपया जो है ये प्रीवियस ईयर का है। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में कभी प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर कभी भी नहीं लेते हैं, केवल करेंट ईयर का लेते हैं, चाहे वह पेमेंट पेड कर दिए या नहीं पे किए, दोनों जोड़ते हैं। तो 1,30,000 है और 40,000 है, कितना हो गया, 1,70,000। तो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट कितना हुआ, 4 लाख में से 4 लाख में से 1,70,000 गया, कितना बचा, 1 लाख गया, 3 लाख, 3 लाख में 70,000 गया, 2,30,000। यानी एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2,30,000 हो रहा है। यानी कौन सा ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में। अगर एक बिजनेसमैन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर अकाउंटिंग करता है तो एक्रूअल उनका प्रॉफिट कितना हुआ है, 2,30,000 हुआ है। जबकि अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर कोई बिजनेसमैन अकाउंटिंग कर रहा है तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 2,45,000 आ रहा है। तो ये सरासर जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, यह अकाउंटिंग फॉलो या मतलब ये गलत माना जाता है, यह गलत माना जाता है। यानी ये कंपनी अधिनियम 2013 हमको पढ़ाए थे, जब आपको हम वीडियो अपलोडेड है तो उस वीडियो में हम बताएं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128, यानी 2013 की धारा 128 क्या कहता है, 2013 की धारा 128 क्या कहता है कि कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के अंदर किसी भी ट्रांजैक्शन को किस बेसिस पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड करेगा, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर, क्योंकि ये करेंट ईयर का फिगर बताता है। और जो भी 2,30,000 प्रॉफिट आया है ना, केवल एक करेंट ईयर का है, ये करेंट में हमको यानी 23-24 के अंदर 2,30,000 प्रॉफिट हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है ना, ये बताता है केवल कि हमको कैश में कितना प्रॉफिट हुआ है। और इसमें ना प्रीवियस ईयर भी आ जाता है, करेंट ईयर भी आ जाता है और नेक्स्ट ईयर का भी पैसा आ जाता है।
तो थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लेकिन इसमें केवल एक प्योर होता है, केवल और केवल करेंट ईयर का फिगर बताता है। और ये सब फिगर अब देखो ना, ये में जो 3,95,000 पैसा लिए हैं कि इनकम हुआ है, रिसिप्ट हुआ है, वह कैश रिसिप्ट हुआ है। 3,50,000 ये लिए हैं, 45,000 प्रीवियस ईयर के लिए हैं, तो गलत हो गया ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पिछले साल का बिजनेस कर रहे हो, पिछले साल बिजनेस किए होंगे तो पिछले साल जोड़ना चाहिए। इस साल आप बिजनेस कर रहे हो तो इस साल जोड़ना चाहिए। तो हमेशा एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर आप हमेशा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करिएगा। और कभी भी प्रॉफिट पूछे ना कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर और एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर, तो कैश बेसिस में केवल ये देखना है कैश में कितना रिसीव हुआ है, चाहे वह करेंट ईयर का हो, चाहे वह करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो। केवल ये देखना है कितना कैश रिसीव हुआ है और कितना रुपया कैश में हम पेमेंट किए हैं, चाहे वह करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो, नेक्स्ट ईयर का हो। जबकि जब कहे ना एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट निकालिए तो केवल करेंट ईयर का लेना है, नो प्रीवियस ईयर, नो नेक्स्ट ईयर। और कैश प्लस क्रेडिट लेना है, कैश प्लस क्रेडिट कितना इनकम हुआ है और कैश प्लस क्रेडिट में कितना पेमेंट किए हैं, कितना एक्सपेंस किए हैं, और रिसीव में से माइनस कर देना एक्सपेंसेस को, यानी इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देना, या रिसीव में से पेमेंट को माइनस कर देना। जो आंसर आएगा वह क्या होगा, वह एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। फिर भी यदि आपको कहीं डाउट होगा ना, कहीं भी डाउट हो, फिर भी अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हम पे जो है डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा सर हमको यहाँ दिक्कत है। हमेशा एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब भी कैश बेसिस BASIS कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर प्रॉफिट पूछे ना तो केवल ये देखना है कि बिजनेस के अंदर कैश में कितना पैसा रिसीव हुआ है और कैश में कितना रुपया हमने पेमेंट किए, केवल ये देखना। चाहे वह प्रीवियस ईयर कैश में कितना पेमेंट किए, चाहे वह करेंट ईयर का हो, प्रीवियस ईयर का हो या नेक्स्ट ईयर का हो, केवल ये देखना है कैश में कितना रिसीव हुआ है और कैश में कितना पेमेंट हुआ है, और रिसीव में से माइनस कर देना पेमेंट को, प्रॉफिट निकल जाएगा। लेकिन एक्यूअल बेसिस एक्यूअल बेसिस BASI एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ACOUNTING एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आधार पर अगर प्रॉफिट पूछे ना तो केवल ये देखना है, अगर प्रॉफिट पूछे तो क्या देखना है, कैश प्लस क्रेडिट CREDIT क्रेडिट कितना रिसीव हुआ है, उसमें से माइनस कर देना कि कैश प्लस क्रेडिट कितना पेमेंट हुआ है, और साथ ही साथ केवल करेंट ईयर का लेना है, नो प्रीवियस ईयर, नो नेक्स्ट ईयर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना है, फिर बाय, फिर कल एक नया क्वेश्चन के साथ आपको बताएंगे। आज के लिए इतना है, बाय, टाटा बाय, फिर कल मिलते हैं। थैंक यू।